गाइस जैसे हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो आपने आज पूरे दिन गलतियाँ करी वो गलती दोबारा से मत दोहराओ। कुछ रूल्स लिखो, कुछ रूल्स हैं जो उन रूल्स को फिक्स करो कि हाँ, तुम्हें 50-60 रुपए जो भी मिल रहे हैं उन्हें लेके निकलना ही निकलना है। ये रूल फिक्स हो जाएगा भाई। पूरी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश मत करो, 500 रुपए लेने की कोशिश मत करो। पहले धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके उसको ग्रो अप करो और धीरे-धीरे करके छोटा-छोटा करके निकलो, क्योंकि छोटा-छोटा करके निकलोगे तो बेस्ट थिंग फॉर यू। ठीक है? तो अभी-अभी तुम जैसे कि इस वाली कॉल में भी एक बार देख सकते थे। आई विल शो यू द चार्ट कि यहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, कैसे सारी चीज़ें होती है। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रैप देख सकते थे कि यहाँ पे पहले कॉल गई और फिर इसने पुट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद टारगेट दिया इसने पुट ने। पर ऐसा तो हर बार नहीं होगा। अब जब इसने पुट ने टारगेट दिया और यहाँ पे तुम इस साइड भी देख सकते हो, इस साइड ने कॉल में कैसे डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटीज़ भी थी। प्रोबेबिलिटी ये थी कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे तुम यहाँ पे ये वाली चीज़ें देख सकते हो कि डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे कल ये दोबारा से आएगा, फिर एक दोबारा से इस साइड जाए तो एक डब्लू पैटर्न जैसा दिख सकता है, ये बन सकता है। ये एक बार दोबारा से टच करे और फिर देन उसके बाद जाए, ये डब्लू पैटर्न ऐसे बनता है। और यहाँ पे एम पैटर्न इस वजह से बन सकता है कि यहाँ पे पहले पुट जाए और उसके बाद कॉल जाए। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या है। तो थोड़ा-सा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तुम कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हो, किस तरह से तुम्हारे इमोशंस मैनेज होते हैं यहाँ पे। इमोशंस थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेड ले लिया उसके बाद तुमसे एग्ज़िट नहीं हो रहा। भाई पहले लेने से पहले सारी चीज़ें सोचो, लेने के बाद कुछ मत सोचो यहाँ पे। तो छोटा-छोटा लेके निकलो। कंसिस्टेंसी छोटे-छोटे से आती है कि तुम्हारा छोटा-छोटा प्रॉफिट हो रहा है, तुम कंसिस्टेंसी है तुम्हारे उसमें। ऐसा नहीं कि आज 2000 का प्रॉफिट करा, कल 9000 का लॉस करा, फिर 2000 का प्रॉफिट करा, फिर 12000 का लॉस करा। वो कंसिस्टेंसी लॉस में होगी। लॉस थोड़ा छोटा रहेंगे और प्रॉफिट थोड़े बड़े रहेंगे तो चीज़ें सही रहती हैं। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हमारा ये, जैसे कि तुमने 1 2 दिन लॉस काटा है इसमें, 2 दिन लॉस काटा, वो लॉस बड़ा है, प्रॉफिट छोटा है। तो इससे अच्छा कि तुम यहाँ पे आज भी थोड़े बहुत प्रॉफिट में, भाई जितना भी प्रॉफिट हो रहा है छोटा-छोटा प्रॉफिट करके बुक करके आगे बढ़ो तुम यहाँ पे। तो बेटर वो चीज़ें सही होती है तुम्हारे लिए। और थोड़ा-सा हम इक्विटी में भी देख लेते हैं, इक्विटी में क्या चल रहा है इसमें। अदानी में 10,000 के आस-पास का चल रहा है इक्विटी में भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे छोटा-छोटा बुक करने की ज़रूरत है, छोटी-छोटी भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। किसी का 10 करोड़ हो रहा है, 50 करोड़ हो रहा है, 60 करोड़ हो रहा है, भाई इट डज़न्ट मैटर, उसने मेहनत करी है। जिस दिन तुम्हारा छोटा-छोटा इकट्ठा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी तुम करने लगोगे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इट इज़ अ मैराथन, इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम कुछ भी कर लोगे। आज रिलायंस, क्योंकि सबसे जब लास्ट में रिलायंस ने ही अच्छी खासी रिलायंस के बाद तुम देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ये रहा। एचडीएफसी बैंक के बाद आप देख सकते हो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के बारे में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे इनका सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। निफ्टी की कॉल भी तुम देख सकते हो। जब निफ्टी 450 पे थी तो मेरे पास ये वाली 85 नहीं, ये वाली कॉल थी मेरे पास। जब इस वाली कॉल ने हाई ब्रेक करना स्टार्ट करा तो तुम्हें वहाँ पे जहाँ पे रुकने का, जैसे यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बन रही थी और ये छोटी-छोटी कैंडल, जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे ये 9 मिलियन की वॉल्यूम, ये 11 मिलियन की वॉल्यूम, 11 मिलियन के बाद ये 10 मिलियन की वॉल्यूम, 10 मिलियन के बाद 8 मिलियन की वॉल्यूम। जैसे ही ये वाली कैंडल मिली तो इसमें 17 मिलियन की वॉल्यूम थी। जो दूसरी फॉलो अप कैंडल मिली थी 15 मिनट की, उसमें 17 मिलियन की वॉल्यूम थी, जो कि ढाई डेढ़ बजे के आसपास मिली थी और इसमें 140 रुपए का हाई बनाया था। 140 के बाद इसकी जो ये थी 5 मिलियन की वॉल्यूम थी। तो एटलीस्ट तुम ये करो। पर निफ्टी में तो कल देखना ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी और साइडवेज एक्सपायरी होगी, बिल्कुल साइडवेज एक्सपायरी होगी। कहीं न कहीं तुम्हें अपने माइंड को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा और माइंड डिटर्मिनेशन लेके आनी पड़ेगी। जब तक तुम्हें पता नहीं होगा तुम्हारा टारगेट क्या है तो तुम लोगे क्या? पूरी मार्केट में भटकते रहोगे, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन के बाद कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें सीख के तुम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो और थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर सकते हो, छोटे-छोटे पॉइंट ले सकते हो। लॉस काटने से पहले हज़ार बार सोच लो कि भाई तुम एंट्री क्यों करी थी तुमने? 1 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं था 1 मिनट वाला, तो वो उस टाइम पे पेशेंस रखने की कोशिश करो। सारी चीज़ें लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें एम पैटर्न बनेगा, ये दोबारा से इस साइड तक आएगी, नहीं आएगी 280 तक। मेरा तो एम पैटर्न बने और उसमें डब्ल्यू पैटर्न बने, 2 थिंग्स लाइक दैट। लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर वेट करो, पेशेंस रखो अपने अंदर।